आगे बढ़ते हैं। मानसून की दस्तक के साथ ही आफत की आहट भी सुनाई देने लगी है। महाराष्ट्र में तेज बारिश की वजह से कई जगहों पर खराब हालत दिखाई दी है। कई इलाकों से जलभराव की कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं। देखिए। भारी बारिश के बाद मुंबई में हालात किस कदर खराब हो गए हैं, ये तस्वीर इसकी गवाही दे रही है। मूसलाधार बारिश के बाद जेजे फ्लाईओवर के पास जल भराव हो गया, जिससे लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। भारी बारिश की वजह से पुणे का भी हाल बेहाल है। शहर के कई इलाकों में सड़कों पर पानी भरा है। जल भराव के बीच से गाड़ियां गुजरती दिखाई दे रही हैं। तेज बारिश के साथ जल भराव की वजह से लोगों की मुश्किल में दोगुना इजाफा हो गया है। पुणे में भारी बारिश में इनोवा कार बह गई। तस्वीरें पुणे सोलापुर हाईवे की हैं। पिछले 4 दिनों से पुणे के दौंड तालुका में भारी बारिश हो रही है, जिसकी वजह से पुणे सोलापुर हाईवे पर पानी भर गया, जिसके बाद इनोवा कार भी बहाव के बीच फंसकर बह गई। तेज बारिश की वजह से महाराष्ट्र के बारामती में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए, जिसके बीच गांव के कुछ लोग फंस गए। जिसकी जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड ने ग्रामीणों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और लोगों को नदी के बहाव के बीच से बाहर निकाला। तेज बारिश की वजह से बारामती में 2 बिल्डिंग को भी खाली करा लिया गया। मूसलाधार बारिश की वजह से बिल्डिंग के लोगों पर खतरा मंडरा रहा था, जिसके बाद ये कदम उठाया गया। और महाराष्ट्र के रत्नागिरी में अचानक हुई बारिश की वजह से हड़कंप मच गया। नदी में पानी बढ़ने से 4 लोग इसके बीच फंस गए, जिन्हें फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने किसी तरह से बाहर निकाला। तस्वीरें महाराष्ट्र के रत्नागिरी इलाके की हैं, जहां पर मौसम की करवट लोगों के लिए आफत लेकर आई। मूसलाधार बारिश के बाद नदी में उफान आ गया। नदी के दूसरी ओर 4 लोग फंस गए। इलाके में चीख पुकार मच गई। 4 लोगों के फंसने की जानकारी स्थानीय लोगों ने पुलिस और फायर ब्रिगेड को दी। जानकारी मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, जहां पर नदी के तेज बहाव के बीच नदी के उस पार फंसे 4 लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। नदी के तेज बहाव की वजह से टीम को रेस्क्यू ऑपरेशन में खासी दिक्कतें पेश आ रही थी, लेकिन इसके बावजूद लोगों को बचाने की कोशिश जारी रखी गई। वहीं कुछ घंटों की मशक्कत के बाद रेस्क्यू टीम की कोशिश रंग लाई। एक एक कर रस्सियों की मदद से नदी के उस पार फंसे 4 लोगों को नदी के तेज बहाव से बचाया गया। इन सभी को नदी से सुरक्षित बाहर निकाला गया और तब कहीं जाकर स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली। और पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में बारिश ने जबरदस्त तबाही मचाई है। रामपुर इलाके में बादल फटने से कई गाड़ियां मलबे में दब गई, तो वहीं कई घरों पर भी खतरा अब भी मंडरा रहा है। देखिए। बादल फटा तो उसके बाद का नजारा ऐसा था, नदी में कारें बहती दिखी। जो भी कुदरत के आक्रोश के सामने आया वो बहता चला गया। बारिश के बाद कई घरों पर भी खतरा मंडरा रहा है। वहीं जब बारिश कम हुई तो जो दिखाई दिया उसकी तस्वीरें भयानक थी, खतरनाक थी। देखिए, बड़ी बड़ी कारें मलबे में दबी पड़ी हैं, पेड़ गिरे हैं, हर तरफ तबाही के निशान नजर आ रहे हैं। कुछ कारें बह गईं तो कुछ ऐसी हालत में हैं, कुछ कार दलदल में भी फंस गई। इस कार को देखिए, जिसे बहने से इस पेड़ ने बचा लिया। मौसम सुधरने के बाद लोग अपनी कार और सामान की तलाश में जुट गए। जिनको मौका मिला वो कार को सुरक्षित जगह ले जाने की कवायद में जुट गए। शिमला के रामपुर से आई भयावह तस्वीर इस बात का संकेत है कि आने वाले दिनों में हालात क्या होने वाले हैं। और अभी मई का महीना ही चल रहा है, लेकिन तेज बारिश और आंधी तूफान ने माहौल बिल्कुल बदल दिया है। दिल्ली देश की राजधानी बिल्कुल पानी पानी हो चुकी है। दिल्ली के कैंट इलाके में अंडरपास में इतना पानी भर गया है कि कार ही डूब गई। महिपालपुर में पानी में वाहन फंस गया है। साथ ही वहीं अकबर रोड में सड़कों पर जगह जगह पेड़ गिर चुका है। रविवार के दिन बारिश ने दिल्ली की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया। देखिए क्या कुछ हुआ। सुबह जब दिल्ली सोकर उठी तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। हर तरफ जल भराव ने दिल्ली को दरिया बना दिया। ये दिल्ली का कैंट इलाका है, जहां धौला कुआं से दिल्ली कैंट की तरफ जाने वाला अंडरपास बंद कर दिया गया। वजह है ये तस्वीर। अंडरपास के अंदर एक गाड़ी और एक बस डूब गई। कार का तो बस ऊपरी हिस्सा ही दिखाई दे रहा है, बाकी तो पूरी कार ही डूब गई। बस भी आधे से ज्यादा डूबी हुई है और पानी की वजह से न आगे बढ़ पा रही है न ही पीछे। महिपालपुर में गाड़ियां अंडरपास के अंदर तो जा रही हैं, लेकिन निकल नहीं पा रही। बीच में ही इतना पानी इकट्ठा है कि कारें बंद होकर खड़ी हो गईं। अकबर रोड पर भी सड़क पर पेड़ गिर गए। पेड़ गिरने और पानी भरने से दिल्ली की सड़कों पर सुबह से ही लंबा जैम लग गया।
पूरी दिल्ली जगह जगह जैम से जूझती नजर आई। आईटीओ में एबीपी न्यूज के कैमरे पर रिकॉर्ड ये वीडियो भी बिना बोले ही सब कुछ बयां कर रहा है। जब तालाब बनी सड़क को हाथ में जूता और कंधे पर बैग टांगे व्यक्ति पार करता दिखा, वहीं ध्यान दीजिए कि अभी मानसून ने दस्तक नहीं दी है। और दिल्ली से सटे गाजियाबाद में तेज बारिश और आंधी की वजह से एसीपी दफ्तर की छत उड़ गई है। कहा जा रहा हादसे में एक सब इंस्पेक्टर की मौत की भी खबर है। ये दफ्तर तकरीबन 3 साल पहले ही बनाया गया था। इसमें लापरवाही का मामला भी अब सामने आया है। देखिए, मलबे में तब्दील ये एसीपी अंकुर विहार का दफ्तर है। शुक्रवार रात जब तेज बारिश और आंधी आई तो उस वक्त एसआई वीरेंद्र मिश्रा दफ्तर में सो रहे थे। दफ्तर आंधी तूफान और बारिश का कहर झेल नहीं पाया और भरभरा कर गिर गया। रात्रि में एसी कार्यालय में रुके हुए थे। रात में चली तेज आंधी और तेज बारिश के कारण एसी कार्यालय की छत गिर गई, जिससे दब करके उनकी दुखद मृत्यु हो गई। सब इंस्पेक्टर वीरेंद्र मिश्रा एसीपी अंकुर विहार के पेशकार थे। आसपास के लोगों का कहना है कि जो छत गिर गई उसमें किसी तरह का सपोर्ट नहीं दिया गया था और इसी वजह से ये हादसा हुआ। किसी भी प्रकार का जो एक लेंटर कहा जाता है वो नहीं पड़ा हुआ था। इसी प्रकार की जो लोहे की एक रॉड आपको दिख रही है, इसी प्रकार की लोहे की जो रॉड है उसी के आधार पर यह छत था। अब गाजियाबाद पुलिस छत को बनाने वाले ठेकेदार से पूछताछ कर सकती है।